इस समय हम शहर के ठठेरी बाज़ार क्षेत्र में हैं, ठठेरी बाज़ार गली में हैं और ये गली अपने आप में ही बहुत मशहूर है। पक्के महाल क्षेत्र की ये गली बनारस, इसी गली में बनारस की कई ऐसी मिठाइयों का इज़ाद हुआ है, जो कि आज हम लोगों के हर समय ज़ुबान पे रहती है, चाहे पलंग तोड़ हो, चाहे परवल हो। तो जैसा आप देख सकते हैं, दिवाली का माहौल इस समय एकदम ज़ोर-शोर से है। मिठाइयों की दुकानें अलग-अलग तरीके की और नायाब तरीकों की मिठाइयों से सज चुकी हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें इस समय हम ठठेरी बाजार के सत्यनारायण सत्यनारायण स्वीट्स पर हैं और हमारे साथ यहाँ के मालिक हैं। आपका शुभ नाम? मैं आशीष आशीष गुप्ता। आशीष जी, मतलब थोड़ा सा इस दुकान के बारे में बताइए कि कितनी पुरानी है। भैया दुकान की सेवा तुम लोग पिछले हम लोग 4 पीढ़ियों से कर रहे हैं। आपके आप सामने चौथी पीढ़ी? मैं हूँ। 5वीं पीढ़ी हमारी स्कूल गई है हम लोग ये हमारे दादाजी ने अपनी माँ के साथ इस व्यापार को स्टार्ट किया था। तो जो अभी हम लोग अभी तो पहले दुकान स्टार्ट था तो साधारण कुछ चीज़ें बिकती थी, दो चार तरह की मिठाइयाँ थी। अब तो धीरे धीरे समय के हिसाब से करीब 50 तरह की मिठाइयाँ हैं। पहले केवल खोए छेने की बनती थी, अब खोए की, छेने की, घी का, काजू का, जो घी में आइटम है, सोन पापड़ी, देसी घी में, मंसूर पाक, बालूशाही, जितनी पुरानी मिठाइयाँ घी की हैं करीब करीब वो सारी मिलती हैं। जब पक्का महाल अपने आप में ही मशहूर और प्रसिद्ध है अपने खान पान को लेके। हर तरह की कचौड़ी जलेबी हो जाए, चाहे पलंग तोड़ मिठाई हो जाए, कई सारी मिठाइयों का जन्म यहाँ पर हुआ है। तो ऐसी कौन कौन सी मिठाइयाँ आपको बहुत पसंद है जिनका जन्म यहाँ पे और यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलती है? देखिए जैसे बनारस में देखिए पुरानी मिठाई में कहा जाए, जैसे बनारस था खीरमोहन, चमचम, ये सब बहुत पुरानी मिठाइयाँ हैं। मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जो बाकी जगह आप खीरमोहन चमचम खाएंगे तो आपको सफ़ेद माल मिलता है, स्टॉक होता है खाने का। यहाँ पे हम लोग एकदम इतना उसको सोना रंग। हाँ, जैसे कल ये ब्राउन कलर का खीरमोहन चमचम, और ऐसे मिठाई में देखेंगे मलाई की गिलोरी बनारस में हमारी ये फेमस है। घी का आइटम में हमारा आएंगे तो देसी का सोन पापड़ी, बालूशाही, इमरती, और अभी तो हम लोग यहाँ मिठाइयाँ चल रही है। अब तो अभी इधर हमने लॉकडाउन से हमने स्टार्ट किया देसी घी की कचौड़ी जलेबी। सुबह आप आएंगे 7 से लेकर 2 बजे तक आपको देसी घी की कचौड़ी जलेबी, ब्रेकफास्ट भी देते हैं, नाश्ता, फिर उसके बाद 2 बजे के बाद समोसा, कटलेट, इमरती, ये भी रहता है। तो पहले केवल मिठाई पे थे, अब हम लोग अब स्नैक्स पे भी आ गए हम लोग। बात करें दिवाली की, तो दिवाली पे हम लोग देख सकते हैं कि आप काफ़ी व्यस्त हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा किसी भी कस्टमर के दिमाग में रहता है कि जिस दुकान से वो अपनी मिठाई ले रहा है वहाँ का दूध, खोआ, ये सब शुद्ध रहे। यही देख के पुराने लोग आते भी हैं। तो कैसे आप सुनिश्चित करते हैं कि जो खोआ आपके यहाँ पे आ रहा है या जो दूध आ रहा है वो शुद्ध हो, मिलावट? मार्केट में भैया जैसे क्या है ना, दूध खोया हम लोग जो पुराने काफ़ी पीढ़ियों से हम लोग साथ दे रहे हैं। हम लोग क्या, आने वाले नए लोग बहुत लोग हैं, आते हैं भाई हमारा स्टॉक ले लीजिए, हमसे ले लीजिए। हमारा जो कारीगर है उसको देखता है, खाता है पहले, खा के स्वाद हमारा, हम लोग इतने साल से व्यापार कर रहे हैं कि हमारी जुबान बता देती है कि कौन सा सामान सही है, कौन सा खराब है। सिर्फ छेना तो हम लोग अपने खुद फाड़ते हैं, दूध मंगा कर आते हैं। खोया होता है हम लोग को मार्केट में से, दूध खोया मंडी बगल में है, वहाँ से हमारे यहाँ काफ़ी पुराने हमारे खोया की जो सप्लाई लोग देते हैं वो आज भी उन्हीं से लेते हैं, हम लोग काम करते हैं। और 20 रुपये महंगा स्टॉक परचेस करते हैं। जैसे मार्केट में सस्ता स्टॉक मिलेगा पर वो खोए में स्वाद में पेयोटी कह लीजिए वो आपको नहीं मिल पाती। और बहुत सी लोग हैं ऐसे तरह तरह का व्यापार करते हैं, पर हमारा जिनसे काम चल रहा है पिछली 4 पीढ़ियों से, उन्हीं से आज भी खोए का काम चल रहा है हमारा। और छेना तो हम लोग खुद अपना फाड़ते हैं, खोया पर मंडी से आता है, पर उसके लिए नो डाउट पूरा चेक करने के बाद ही उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे साथ सत्यनारायण स्वीट्स से आशीष जी। आशीष जी, कांडी डिजिटल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मिठाइयों का तांता लग चुका है, दिवाली की तैयारियां जोर शोर पे हैं और ठठेरी बाजार के जो व्यापारी हैं, जो मिठाइयों में डील करते हैं, उन्होंने एक चीज़ को सुनिश्चित किया है कि जो भी मिठाई बिकेगी वो शुद्ध बिकेगी और स्वादिष्ट बिकेगी। काफ़ी पुरानी दुकान है। ये दुकान पे सारी जो मिठाइयाँ मिलती है वो सब पक्के महाल की, जो हमेशा से पक्का प्रसिद्ध महाल में जो इजाद हुई, जो उसके लिए इजाद हुई, बनारस का पक्का महाल जो है जी मशहूर है। जी जी जी। ये दिवाली आ गई है और इस समय जो है आप लोग के ऊपर प्रेशर जो है बढ़ जाता है, तो कैसे आप सुनिश्चित करते हैं कि जो मिठाइयाँ जो हैं आप दे रहे हैं वो शुद्ध रहें, उनका रॉ मटेरियल जो भी सामान लग रहा है दूध खोआ बनाने में वो आपको शुद्ध मिले और कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो सके, इसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? हम लोग मार्केट में जिस हिसाब से
जो गैदरिंग होती है उस हिसाब से हम लोग समझ जाते हैं कि किस तरह का आगे व्यापार रहेगा। उसी हिसाब से सारा मटेरियल तैयार किया जाता है। और इस साल तो बहुत डल है अभी तक। अभी 2 दिन बाकी है त्यौहार में। देखते हैं, तैयारी थोड़ी बहुत तो चल ही रही है उसी तैयारियां हिसाब शुरू हो से। गई हैं। जी। अच्छा, अगर पक्का महल की एक मिठाई के बारे में बात करें तो 2-3 मिठाई ऐसी कौन सी हैं जो पक्का महल में ही बनी और बनारस के बाहर बिकती नहीं है? जैसे यहाँ का परवल है, खिरकदम है, तिरंगी बर्फी है, चमचम है, खिरमोहन है, मलाई गिलौरी है। ये सब काफ़ी, संतरे की बर्फी है, मेवा लड्डू है। ये सब पुरानी चीज़ें हैं, बहुत प्रसिद्ध है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको। ठठेरी बाजार से निकलकर हम आ चुके हैं शहर के लहुरावीर चौराहे पर और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध दुकान बसंत बहार में है। और जैसा कि देख सकते हैं दिवाली के हिसाब से हैम्पर्स रेडी हो चुके हैं। और आइए सीधे बात करते हैं शुभम जी से, जो कि चौथी पीढ़ी हैं अपने परिवार की, जो इस दुकान की बागडोर अब संभाल रहे हैं। शुभम जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे ये बताएं, सवाल पूछेंगे कि अभी दिवाली के लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं? दिवाली के लिए तैयारियां एकदम जो ज़ोरों पे हैं और जनता की मांग के अकॉर्डिंग शुगर फ्री और काजू और शुद्ध देसी घी द्वारा युक्त मिठाइयों का ज़्यादा डिमांड है। काजू और देसी घी की मिठाइयों पे इस बार ज़्यादा है। ये तो है कि इस समय आपकी जो डिमांड है वो तो बढ़ी ही होगी। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि दिवाली और पर्व ऐसे होते हैं, दिवाली हो गया, होली हो गया, ऐसे मौके होते हैं जिस बीच में खोए में मिलावट बहुत तेज़ी से होती है। तो कैसे सुनिश्चित करते हैं कि खोआ जो है आपका जो आ रहा है वो शुद्ध रहे, कैसे जो है दूध जो आ रहा है शुद्ध रहे, इसके लिए क्या मतलब आप लोग? एक क्वालिटी चेक का अपना हमारा प्रोसीजर है। हम कोशिश करते हैं कि उसको डेली बेसिस पे फॉलो करें और दूध हम मोस्टली उन्हीं दूध वालों से दूध लेते हैं जो कि हमारे कई मतलब दशकों से देते आ रहे हैं। मतलब उनके पिताजी, उनके दादाजी, आज वो खुद अपने बेटे, ऐसे मतलब एक ट्रस्ट पे है, तो उसी बेसिस पे काम चल रहा है। आखिरी सवाल हम ये करेंगे कि आप चौथी पीढ़ी हैं जो कि इस समय बसंत बहार को देख रहे हैं। आप बताइए कि आपको पर्सनली कैसा लगता है, क्योंकि आपकी उम्र के बहुत सारे लोग आपके साथ जो स्कूल में पढ़े होंगे वो इस समय अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप शायद अकेले यहाँ पे हैं और जो कि परिवार के जो है धंधे को संभाल रहे हैं। तो कैसा लगता है? ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि जो विरासत में चीज़ मिली है उसको आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। और मेरी पर्सनली कोशिश ये भी रहती है कि ये आज के दौर में जो मिलावट का दौर चल रहा है, हम कोशिश पूरी करते हैं कि बिना प्रिजर्वेटिव्स के मिठाई बनाएं जो कि हमारे कस्टमर्स को पर्सनली टच करे। हमारी मिठाई ज़रूर ख़राब होगी, मैं नहीं कंफर्मेशन देता हूँ कि ख़राब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिला रहे हैं। अगर मैं प्रिजर्वेटिव ऐड करूँगा तो जो मिठाई 3 दिन चलने वाली है वो 10 दिन 15 दिन चलेगी। तो हमारा पूरा कोशिश रहता है कि जो भी बनाए शुद्ध बनाए और पौष्टिक बनाए। एक आखिरी सवाल, एक और सवाल ये है मेरा कि इतनी पुरानी दुकान है, एक तरीके से आप एक ब्रांड को नहीं एक लेगेसी को लेके चल रहे हैं, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिनके पहले बाप दादा आते होंगे, आज उनके बच्चे आते हैं आपसे मिठाई लेने। कौन सी ऐसी मिठाई है जिसकी इजाद जो है आपकी दुकान से हुआ है, बाकी अब लोग भले ही उसको कॉपी कर रहे हैं? हमारे यहाँ सोहन हलवा का इजाद जो है हमारे दादाजी ने किया था और अब मुझे लगता है कि लगभग हर जगह बनारस में बनना स्टार्ट हो गया होगा। सोहन हलवा हमारे यहाँ बनारस में स्टार्ट किया क्योंकि पहले दिल्ली में मिलता था, घंटे वाला करके एक मिठाई की दुकान थी, वहाँ से हमारे दादाजी ने टेस्ट किया, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने फिर यहाँ पे उस चीज़ को डेवलप किया। अपने मिठाई के सफ़र में हम आ चुके हैं लहुराबीर पर ही, काशी अनाथालय के पास राजेश स्वीट्स पे। ये दुकान करीब 45 साल पुरानी है और आज इस दुकान को इस परिवार की तीसरी पीढ़ी चला रही है। हमारे साथ हैं दिव्यांग जी। दिव्यांग जी, उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं कि दिवाली का मौका है, इस समय जो है मिठाइयों का अपने आप ऑर्डर ज़्यादा रहता है, किस तरीके से जो है शुद्धता और गुणवत्ता और स्वाद मेंटेन कर रहे हैं? पहली चीज़ तो आपका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमको ये मौका देने के लिए, हमारी बात आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि इस त्यौहार आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पे और एक बार हमारी मिठाइयाँ ट्राई करें। और इस साल हमने काफ़ी सारी चीज़ें इनोवेट की हैं
और बाकी चीज़ों को भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग साफ़ सफाई और बाकी चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। और रही बात हमारी मिठाइयों की, तो आप बहुत कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मलाई गिलोरी। हमारे यहाँ 3 फ्लेवर्स के रसगुल्ले हैं, रसमलाई हैं, और दिवाली पे स्पेशल चलता है, मगदल चलता है। बाकी जितनी क्लासिक चीज़ें हैं जो हर जनरेशन वाइज चेंज हुई हैं, लेकिन हम लोग ने उसको मेंटेन करने की कोशिश की है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें इनोवेट करने की कोशिश की है, जैसे हमारे यहाँ हर 5-6 फ्लेवर की कीवी बाइट आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आप भी जानते हैं टाइम के साथ इनोवेशन बहुत ज़रूरी है जी। तो जनरेशन के हिसाब से हमने इनोवेट भी करने की कोशिश भी की है, और साथ ही साथ जो जितनी क्लासिकल चीज़ें थी बनारस की, उसको भी साथ लेके चलने की कोशिश की है पूरी गुणवत्ता के साथ। बड़ी मेरा एक सवाल ये रहा है, क्योंकि आज की इस खबर में हमने कई लोगों से मुलाकात हुई मेरी, जो कि तीसरी चौथी जनरेशन के हैं। आप ये बताइए कि जब आप स्कूल पास किए तो आपका मन नहीं कि आप बेंगलोर दिल्ली जाके पढ़ाई करें, वहीं पे किसी एमएनसी में नौकरी वोकरी कर लें, या विदेश जाके सेटल हो जाएं? देखिए, अब मैं कहीं और जॉब करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो वो दूसरों के लिए करूँगा, और मैं अपना बिजनेस देख रहा हूँ, तो वो मैं अपने खुद के लिए, बाकी जो मेरी लेगेसी है पीछे, उसको मेंटेन करने के लिए कर रहा हूँ। तो चीज़ों से भागना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को खुद को मेंटेन करना, और आज एक वाराणसी में हम एक खुद एक ब्रांड है, जिसके लिए अब मतलब हमारे अच्छे खासे कस्टमर हैं जो हम पे भरोसा कर रहे हैं। सारी चीज़ें देख के चलते हैं कि हम लोग काफ़ी चीज़ें साफ़ सफाई सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ क्वालिटी होती है। क्वालिटी को इतने लंबे ड्यूरेशन तक जब हमारे पीछे की जनरेशन ने लेके आया, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आगे हम अच्छे से और मेंटेन करें, और कोशिश करें कि आगे और भी अच्छे तरीके से पूरे बनारस वासियों शायद को। क्वालिटी ही एक ऐसी चीज है जो कि 45 साल से आपको यहाँ पर इसने काबिज रखा है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है कि आपकी जो मिठाई की स्वीट की शॉप है, अब उसमें एक बेकरी भी है। तो बिल्कुल। ये अमूमन दिखता नहीं जी। है कि मिठाई की दुकान में जो है बेकरी रहे। ये क्या है ये, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये टाइम के साथ इनोवेशन का एक वो है। अगर आप टाइम के साथ खुद को नहीं चेंज करेंगे तो आउट ऑफ द लीग चले जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि मतलब थोड़ा सा चाहते हैं कि प्रीमियम चीज़ें या थोड़ा लो स्वीट में, तो उनके लिए हमने अपना बेकरी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कुकीज़ आप देख सकते हैं हमारे यहाँ लगी हुई हैं, पेस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, करीब हमारे यहाँ हर फ्लेवर आपको मिल जाएंगे, पेस्ट्रीज़, कुकीज़ और सारी चीज़ों में, जिसको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, और ये इनोवेशन नया है। गांडीव डिजिटल के लिए गौरव द्विवेदी।